ऐसे में फिर जो ये तमाम जितनी भी कृष्ण मोहन पांडे जी, ये जितनी भी कवायद एक तरफ तो विपक्ष के द्वारा की जा रही है, विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को अपने जो भी उनका एजेंडा है उस तरफ लाना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष क्यों उलझा हुआ है इसमें? सत्ता पक्ष के सांसद क्यों बराबर हो रहे हैं? आपके पास तो समय काम करने का है, आपको मैंडेट दिया है जनता ने कि आप काम करके दिखाएं। आप भी उसी जाल में फंसते नजर आ रहे हैं कि आपके सांसदों के पास भी कहने को संसद में यही बचा है। नहीं, दरअसल एक बात स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहली बात भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो जवाब मात्र दे रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य में लगी हुई है और बेहतर ढंग से जो भी हमारे विकास कार्य हैं उसको कर रहे हैं। दूसरी बात यह, राहुल गांधी जी जो अभी आज और अखिलेश जी जो झंडा बधार हुए हैं जातीय जनगणना के लिए, मैं कहता हूँ कांग्रेस के जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां पर ये जातीय जनगणना करा ले। क्या हिमाचल में करा ले, ये क्या जरूरत है इतना सोचे बोलने की? आप जारी कर दीजिए आंकड़े। बिहार में आपने कराए थे वो आंकड़े जारी कर, और जिन जिन राज्यों में आपके सहयोगी दलों की सरकार है उनसे भी कहिए कि ये कराए, नहीं कराएंगे। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है जो ये सदन ना चलने देना, समाज के लोगों को भ्रमित करके रखना, देश लोगों को भ्रमित करने का इनका एक तरीका है। और अक्सर ये वो लोग हैं लेकिन जो कृष्ण मोहन पांडे जी ये तो भ्रमित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो ओबीसी से हैं, पहले उस बात को वो भी मतलब जनता के बीच में इस मुद्दे पर पता नहीं कितनी सहानुभूति लेना चाहते हैं। उनके पीछे पीछे दूसरे नेता भी, फिर जब किसी की गवर्नर की तैनाती होती है, किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, तब भी इस बात का इसी तरह से प्रचार प्रसार होता है, देखिए उस जाति के उस व्यक्ति को, इतना निचले व्यक्ति को यहाँ पहुंचा दिया। तो ये आप तो कम से कम बंद करिए, सत्ता में हैं आप भी वही काम कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, दरअसल एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जातीयता के अपने नाम पर ये राजनीति नहीं करती है, परंतु तब जब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, केंद्र की सरकार में पिछड़ों का दमन हो रहा है, पिछड़ों के अधिकारों का हनन हो रहा है, पिछड़ों का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो हमें जवाब देना पड़ता है कि आपकी सरकार में पिछड़ों के साथ क्या हुआ। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए पिछड़ा आयोग बनाई, वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया, जो संवैधानिक था। जो हम भारतीय जनता पार्टी कितने पिछड़े मंत्रियों को बनाई जो आपकी सरकार में कितने थे, और पिछड़ों का जो अधिकार हमने दिया, दलितों का जो अधिकार दिया, हमने कहा नहीं। परंतु जब मैं आपको पूछा तो मुंह में उंगली डाल के प्रश्न पूछेंगे तो जवाब निश्चित तौर पर मिलेगा। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी विकास में काम करते। और अगर आपसे एक निवेदन है जो ये बार बार मैं कई चैनल्स पे सुन रहा हूँ और मैं पूछ भी रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को बार बार युवा नेता कहा जा रहा है। साहब, भारत देश में रहते हैं जहाँ 35 वर्ष की अवस्था में बच्चा खुद को ये कहने लगता है कि मेरी उम्र बीत रही है, 55 वर्ष की अवस्था को वाले व्यक्ति को आप लोग कह रहे युवा नेता। अरे युवा नेता तो व्यवस्था खत्म हो गई, युवा सोच भी नहीं रही। अच्छा कृष्ण मोहन जी, युवा किसको कहना चाहिए ये आप बता दो फिर। युवा की उम्र क्या है हमारी राजनीति में, ये आप ही बता दीजिए। आपके यहाँ पर कौन से युवा नेता है वो बता दीजिए, उनकी उम्र के। आपके जितने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं कौन उस उम्र के हैं, उनको क्या कहा जाए, ये आप ही बता दीजिए। दरअसल मैं पूर्वांचल से आता हूँ और ऐसे समाज से आता हूँ, ऐसे व्यवस्थाओं में आता हूँ जहाँ पे यहाँ पे चर्चा होती है कि 30 भयो मन 30 भयो। 30 के बाद से कहा जाता है कि बच्चे की शादी की ब्याह की अवस्था नहीं रहती है साहब, ये 55 वर्ष में भी युवा नेता कहे जा रहे हैं। तो आप बताइए ना कृष्ण मोहन जी, आपके किसी राज्य का एक युवा नेता का नाम बता दीजिए। पूरे बीजेपी शासित राज्यों में कोई मुख्यमंत्री कैबिनेट के मंत्री, अभी अभी इतने राज्यपालों की तैनाती आपने की है। आप युवा रहेंगे, 35 वर्ष की अवस्था तक युवा मोर्चा बना सकते हैं, युवा उसके बाद से आप दूसरी तरफ जाते हैं।